मित्रों, आनंदित भरी कहानी चल रही है। सस्पेंस से भरपूर हॉरर, कॉमेडी, हर प्रकार की आनंदित कथा इसमें उपलब्ध है। लूसी हत्याकांड। मित्रों, पीछे कथा में हमने आपको बतलाया था कि लूसी, भैया पापा आज मैं सब शाम को घर आ रही थी तो मैंने उस आवारा बलवंत को देखा जो इस कहानी के अंदर विलन है। लगता है कि वे जेल से छूट गया है। मुझे वे ऐसे घूर घूर के देख रहा था कि जैसे मुझे खा जाएगा। मैंने तो अपना मुंह घुमा लिया जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। मित्रों, यहाँ तक पिछली कहानी चल रही थी, पिछला भाग था। अब आगे का भाग सुनिए। एल्बर्ट, उसने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? लूसी, नहीं नहीं, बस घूर रहा था। मैंने उससे डरती नहीं हूं। अगर अब उसने मुझसे कुछ कहा तो मैं फिर तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। जॉर्ज, ऐसे लोग समाज का कलंक होते हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए बेटी। दूसरे दिन बलवंत राय अपने एक दोस्त से मिलने गया। उसका नाम रणजीत था। वो बहुत अमीर था और उसका कारों का बिजनेस था। रणजीत, अरे आगे भाई बलवंत, क्या हाल चाल है तेरा? और बता, जेल से कब छूटा? बलवंत, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस 10 दिन पहले ही जेल से छूटा हूँ। रणजीत, यार बलवंत, मैं तो कहता हूँ कि तू ये मारा मारी और सब उल्टे धंधे छोड़ दे। इनमें कुछ नहीं रखा मेरे दोस्त। ये आदमी को नरक के रास्ते पर ले जाते हैं। बलवंत, तू सही कहता है यार। रणजीत, इसके लिए मैंने ये टैक्सी डाल ली है और अब सोचा है कि आगे की जिंदगी शराफत से काटनी है। रणजीत, अरे यार, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। चल आज इसी बात पर मैं तुझे पार्टी देता हूँ। चल मेरे घर चलते हैं। आज की शाम वहीं रंगीन करेंगे। अच्छा, तू सोच रहा है कि मेरे घर पर मेरी पत्नी और बच्चे होंगे, क्यों? यही सोच रहा ना? बोल। बलवंत, हाँ यार। रंजीत, अरे यार तू चिंता मत कर। तेरी भाभी बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर गई है, समझे? इतने बड़े घर में अकेला रहकर मैं बोर हो रहा था, मगर अब तू आ गया है तो दोनों दोस्त मिलकर रहेंगे और खूब मजा करेंगे। बलवंत, अरे यार फिर तो ठीक है। तू कहे तो तेरे लिए एक अनारकली का भी इंतजाम कर दूं? अरे कर देता हूं यार, बस तू मुझे 1-2 दिन का टाइम दे और फिर देख मैं तेरे लिए एकदम चकाचक पेटी पैक पीस को ले तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। रंजीत, तू जब इंतजाम करेगा तब करेगा, पर अभी तो मुझे ये बता कि तू क्या खाएगा और क्या पिएगा। बलवंत, यार एक काम कर दो। क्या? बोतल ठंडी बियर ले ले और साथ में कुछ तंदूरी लेग पीस ले ले। बस अपनी पार्टी तो इसी से हो जाएगी। रंजीत, अरे समीर यार धन, अरे 10 तंदूरी लेग पीस दे यार, पैक कर दे और उसके साथ 10 रोटी भी पैक कर दे। आज मेरा यार आया है, देख कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। समीर, अरे रणजीत भाई, खाली लेग पीस से क्या होगा? आपका दोस्त हमारा दोस्त है। इसके साथ फिश करी और स्पेशल सलाद भी पैक कर दूं? अरे करवा देता हूँ, छोड़ दो। रणजीत, हाँ भाई बोल, कितने पैसे हुए? समीर, पैसों की कोई जल्दी नहीं है, वे तो बाद में भी आ जाएंगे। पहले आप अपना खाना तो ले जाइए। रंजीत, चल कोई नहीं, तो एक काम करिए, 1000 रुपए रख, हम हिसाब बाद में कर लेंगे। समीर, ठीक है साहब जी। ओए छोटू, ये खाना साहब की गाड़ी में रख। क्या? 2 दिन बाद बलवंत लूसी के ऑफिस के बाहर बस स्टैंड पर अपनी टैक्सी में बैठा था। काम की वजह से उसे ऑफिस में 8:30 बज चुके थे। वो सोच ही रही थी कि बस की इंतजार करने से तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बस 9:30 की थी। इतने में उसकी नज़र टैक्सी पर पड़ी।
मगर लूसी को पता नहीं चला कि वो बलवंत है, क्योंकि उसने मुंह को टोपी से ढक लिया था, यानी कि उल्टी टोपी लगा के और मुंह को टोपी से ढक लिया था। फैशन था, आगे का जो एरो बना होता है उसको नीचे लगा लिया। लूसी, भैया गोपीनाथ बाजार ले चलो। बलवंत, जी मैडम। कुछ ही मिनट में टैक्सी 100 की स्पीड से भागने लगी। बलवंत ने गाड़ी रंजीत की कोठी की तरफ घुमा ली। लूसी, अरे भैया ये आप कहाँ लेकर जा रहे हो? टैक्सी रोको वरना मैं चिल्लाऊंगी। बलवंत, मैडम जरा ध्यान से देखिए, एक तो गाड़ी में पावर विंडोज है जिनका कंट्रोल मेरे हाथ में है, और दूसरी बात कि गाड़ी के शीशे काले हैं, कोई आपको देख नहीं सकता और ना ही सुन सकता है। लगता है आपने अपने आशिक को पहचान लिया होगा। लूसी, बलवंत राय, तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है कि दोबारा जेल जाने की तैयारी कर आए हो। चुपचाप हमें उतार दो वरना तुम्हारे बहुत बुरा हाल होगा। कुत्ते, उतार मेरे को। टैक्सी रोक। बलवंत, तुमने क्या सोचा था कि मैं कभी जेल से कभी बाहर नहीं आऊंगा और तुम्हें अपने यार के साथ रंगलियां मनाती रहोगी? आज मैं तुम्हारे वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। तुम किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। आज मैं और मेरा दोस्त मिलकर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। आज लगेगी तुम्हारी पर हमारी पक्की मोहर। लूसी, इज्जत तो हमारी खुदा बचाए ही लेंगे। असहाय का सहारा तो खुद कृष्ण कन्हैया करते हैं। हाँ, अगर तू कामयाब हो गया तो हमें जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि तू इस घायल शेरनी से नहीं बच पाएगा। इस बात को ध्यान रख लियो। बातों बातों में गाड़ी कोठी के गैरेज में पहुंच जाती है। बलवंत गैराज का शटर बंद कर देता है। लूसी इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। बलवंत, चल चल, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप चल वरना ये रामपुरी देख रही है ना, तेरी कमरिया में ठोस देंगे। अब चल वरना नंगा करके नचा देंगे। बलवंत लूसी को गुप्त रास्ते से कोठी के अंदर ले जाता है और उससे रंजीत के बेडरूम में बंद कर देता है। उसके बैग से उसका फोन भी निकाल लेता है। दूसरी तरफ लूसी के घर पर सारे उसके घर ना पहुंचने की वजह से चिंता कर रहे थे। एल्बर्ट, पापा 9 बज गए हैं, अभी तक लूसी नहीं आई। इतनी देर तो कभी नहीं होती है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो हम लूसी को नौकरी से छुड़वा देंगे। मुझे बड़ा डर लगता है, जमाना बहुत खराब है। चिंता तो हो ही जाती है ना पापा। जॉर्ज, तू फोन करके पूछ ले बेटा, पूछ उससे कितनी देर में घर लौटेगी। एल्बर्ट, मुझे लगता है कि उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई है, क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा है। वो रास्ते में ही होगी। वहां बलवंत बहुत खुश है। बलवंत, यार देख मैं तेरे लिए तोहफे में क्या लाया हूं। रंजीत, जरा हम भी तो देखें। बलवंत, ये देख देख, आ गया ना मुंह में पानी। हम भी अपने वादे के पक्के हैं दोस्त, और यारों के यार हैं। आज कुग्गी सारी रात हमारे साथ रहेगी और जश्न मनाएगी। रंजीत, क्या बात है, ये तो मासूम सी कली लगती है, एकदम अप्सरा। इसके ऊपर तो मैं मुंह मांगी रकम लुटा सकता हूँ। सेटिंग करके तो आया, बोल बोल, सेटिंग करके तो लाया है ना, कि वैसे ही ले आया उठा के। बलवंत, यार तू चिंता मत कर, बस पीने का इंतजाम कर दे, फिर देख मजा। क्या बात है यार। रंजीत, यार तू इस बार में बैठकर जैसी मर्जी स्कॉच पी, मैं जरा उस परी से बातचीत करके आता हूँ।
लूसी बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। रंजीत, तुम्हारा क्या नाम है? ये क्या, तुम इतनी नर्वस और घबराई हुई क्यों हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है, और बलवंत भी नशे में चूर हो चुका है। दिल से एंजॉय करो। लूसी, भैया मेरा नाम लूसी है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और ना ही मैं कॉल गर्ल हूँ। मैं तो ऑफिस में नौकरी करती हूँ और ये मुझे ज़बरदस्ती उठा लाया है। मैं तो गलती से इसकी टैक्सी में बैठ गई, मैंने इसे पहचाना ही नहीं। मेरी वजह से ये जेल में सजा काट कर आया है और अब मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। रंजीत, देखो, घबराओ नहीं और रोना बंद करो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हें उठा कर लाया है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरी बीवी मैके गई है। बलवंत ने मुझसे कुछ और ही कहा था। हमसे कहा गया था कि तुम अपनी मर्जी से आई हो और 2-4 घंटे में पैसे लेकर चली जाओगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था, ना ही हम ये जानते थे कि ये इतनी घिनौनी हरकत करेगा। इससे तो मुझे भी आपकी नज़रों में गिरा दिया, वरना हम ऐसे नहीं हैं। हमें माफ़ कर दो बहन, तुम चुपचाप इस दरवाजे से चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। लूसी, बस भैया हमें यहीं छोड़ दो, हमारा घर 2 कदम पर है। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। आपने हमारी इज्जत बख्श कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका नाम नहीं लूंगी, लेकिन इस बलवंत राय को आज ही थाने में बंद करवा दूंगी। रणजीत, अपने दोस्त की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा मत कीजिए, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा। आज के बाद आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लूसी, ठीक है भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है वो केवल आपकी कृपा से हुआ है। आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपकी खातिर ये जहर का घूंट भी पी लूँगी। अब आप जाइए, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। घर पहुंचकर एल्बर्ट, क्या बात है, आज इतनी देर कैसे हो गई? हम सब कितने परेशान हो गए थे, कितने फ़ोन किए, तुम्हें कम से कम फ़ोन ही उठा लेती। जॉर्ज, चल अब थक गई होगी, जा मुंह हाथ धो ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। अरे ये क्या, तू रो क्यों रही है बेटी? क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? बस पापा के मुंह से ये सुनते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एल्बर्ट, अरे रोती ही जा रही है, क्या बात है? किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया क्या? चुप मत रो, आखिर बता तो सही क्या हुआ है। इससे मसला हल नहीं होगा, बताना ही पड़ेगा। लूसी माँ के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। मरियम, नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते हैं, साफ साफ बता, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई। लूसी, नहीं माँ, आज हम बाल बाल बच गए। भला हो बलवंत राय के दोस्त रंजीत का, जिसने मुझे इज्जत के साथ घर पहुंचा दिया, वरना बलवंत ने तो मेरी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। लूसी ने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर घर वाले आग बबूला हो गए। एल्बर्ट और जॉर्ज ने तो ठान लिया कि आज तो बलवंत को जेल में बंद करवा कर ही दम लेंगे। वो निकलने ही वाले थे कि लूसी ने उन्हें रोक दिया। लूसी, नहीं पापा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। रंजीत बहुत शरीफ है, जिसकी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे पुलिस में रिपोर्ट ना करने की विनती की है और मुझसे वादा किया है कि आज के बाद बलवंत मेरी तरफ आंख उठा के भी
नहीं देखेगा, वो अपने तरीके से उसे समझा देगा। उन्होंने अब हमें अपनी बहन माना है, हमें लगता है कि हमें उनकी बात रख लेनी चाहिए पापा। उधर रंजीत बलवंत के घर पहुंचा। उसकी छोटी बहन मीनाक्षी घर पर ही थी। मीनाक्षी, अरे रंजीत भाई साहब, आप इस समय कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? आइए आइए, बैठिए बैठिए तो सही। पापा काम पर गए हैं और मम्मी भी किसी काम से बाहर गई हैं। भैया भी सुधर चुके हैं और आजकल टैक्सी चलते हैं। अरे मैं ही बोली जा रही हूँ, आप भी तो कुछ बोलिए। अरे भैया बोलिए ना। रणजीत, अरे तू चुप करेगी तो मैं कुछ बोलूँगा? हैं? एक बात तू सुन ले, तेरा भाई इतनी जल्दी सुधरने वालों में से नहीं है। आज तो मैंने उसे बचा लिया, पर कल शायद ना बचा सकूं। आज तो उसने घिनौनी हरकत की है, उसकी वजह से उसे सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ती है। यदि तुम अपने भाई की भलाई चाहती हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। रंजीत ने सारा किस्सा उसे सुना दिया और लूसी की तरह कपड़े पहनाकर उसे कोठी पर ले आया। उसने उसके बाल बिखेर दिए और उसकी कमीज के ऊपर के 2 बटन खोल दिए, फिर उसे बेड पर लिटा दिया। ये सब करके बलवंत को बुलाने चला गया। मित्रों, बड़ा अच्छा इसमें कहानी चल रही है। पहले तो बलवंत की बहन को उसने सारा किस्सा बतलाया और उसको सुधारने के लिए उसने लूसी का सहारा लिया। लूसी के कपड़े जिस तरह पहनती थी उस तरह उसको कपड़े पहना दिए। तो वो सब, तो बलवंत को बुलाने चला गया। रणजीत, यार आज तो तेरे कारण मैं जन्नत देख ली। वाह यार, क्या चीज है। जा, अब तेरी बारी है, तुझे बुला रही है। बलवंत शराब के नशे में चूर था। बलवंत, लूसी डार्लिंग, आखिर तुम्हें बात माननी ही पड़ी। हमारा दोस्त बहुत खुश हुआ है, पहले ही मान जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब शर्माना छोड़ो और हमें हमारे अंग लग लो, हम तुम्हें जन्नत दिखा देंगे। ये कहते कहते उसने हाथ पकड़ लिया। मीनाक्षी एक थप्पड़ लगाकर जोर से बोलती है, तुम इतने गिर जाओगे? ऐसे तो सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या लूसी को देखकर तुम्हें हमारी याद नहीं आई? हम तुम्हारी बहन हैं और हमारी, जब तुम किसी पराई लड़की को देखते हो तो क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? लूसी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें एक बार भी ये सोचा कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता तो तुम्हारा क्या हाल होता? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करते हैं। तुम उसे जान से मार डालते और खुद को फांसी लगा लेते। उसके परिवार वालों में कितना धीरज है कि तुम अपनी तक यहाँ खड़े हो। जानते हो, किसी की वजह से, ये रणजीत भैया की वजह से, उनके कहने की वजह से वो इतनी जिल्लत सह गई, वरना अब तक तो तुम जेल में सड़ रहे होते भैया। इतना सब कुछ सुनकर बलवंत का सारा नशा उतर गया और उसका रंग उड़ गया। वो अपनी बहन के आगे गिड़गिड़ाने लगा। बलवंत ने, मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, बस कर, इससे ज़्यादा जिल्लत और नहीं सहन करूँगा, ना ही मुझसे होगी। तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैंने बदला लेने की खातिर ऐसा कदम उठाया। मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। ये तो भला हो रंजीत का, जिसकी वजह से लूसी बहन की इज्जत बच गई और मुझे आगे के लिए सीख मिल गई। मैं तेरे पैर छूकर कसम खाता हूँ बहन कि आज से हर लड़की को बहन की नज़र से देखूंगा। लेकिन तुझे मेरी कसम, ये बात घर वालों को मत बताना। मैं तुम्हारी नज़रों में
तो गिर ही चुका हूं और किसी की नजरों में नहीं गिरना चाहता। रणजीत, यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते दोस्त। मुझे माफ करना, पर तुझे सुधारने का इसके सिवा और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आया। बेटी मीनाक्षी, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, ये थोड़ी देर में आ जाएगा। दूसरे ही दिन जब लूसी अपने ऑफिस जा रही थी तो फिर उसे बलवंत मिला। वो लूसी बहन, ओह लूसी बहन चिल्लाता हुआ उसके पीछे जा रहा था। चौराहे पे खड़े हुए सभी लोग उसे देख रहे थे। बलवंत, मैंने अपनी बहुत बेइज्जती की है, इसलिए मैं सबके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज से मैं आपको अपनी बहन मानता हूँ। मैं भटक गया था, लेकिन आपकी बदौलत मैं अब सुधर गया हूँ। क्या मैं आपको ऑफिस छोड़ सकता हूँ? लूसी, तुम्हारी बात का विश्वास करने का दिल तो नहीं करता, पर तुम्हारे दोस्त की बातों को याद करके लगता है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को सुधार दिया है। तुमने मुझे अपनी बहन माना है, इसलिए ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। बलवंत, ऐसे नहीं बहन, आज आपको मेरी टैक्सी में चलना होगा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया। लूसी, ठीक है भैया, पर हमारी भी एक शर्त है कि मैं मीटर से चलूँगी और जितने पैसे बनेंगे वो मैं दूंगी। बलवंत, मुझे मंजूर है, चलिए लीजिए, आपका ऑफिस आ गया, मीटर से 20 रुपये बने हैं। लूसी, लीजिए भैया अपने 20 रुपये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलवंत, देखो लूसी, हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम हमारी बात सुनो। अगर आपने हमें अपना भाई माना है, भाई कहा है, तो आपको ये पैसे वापस लेने होंगे, क्योंकि एक भाई अपनी बहन से पैसे नहीं ले सकता। अब मुझे और जलील मत करो। शाम को जब लूसी ऑफिस से घर जा रही थी तो उसे रास्ते में उसे बलवंत की बहन मीनाक्षी मिल गई। मीनाक्षी, हाय लूसी दीदी, दरअसल मैं आपसे अपने भाई की तरफ से माफ़ी मांगने आई हूँ। दो आगे से वे ऐसी हरकत कहीं नहीं करेगा, कभी नहीं करेंगे। लूसी, अरे मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा कहने की, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सुबह ही आपके भैया ने सबके सामने हमसे माफ़ी मांगी थी और हमें बहन कहकर बुलाया था। हमने भी उन्हें अपना भाई मानकर दिल से माफ़ कर दिया था। अब वो सही मायने में सुधर गए हैं। मीनाक्षी, ये कहकर आपने हमारा दिल और हमारी आत्मा से बोझ हटा दिया दीदी। एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। घर पहुंचकर लूसी ने खबर अपने घर वालों को सुनाई और ये खबर सुनकर उसके घर वालों ने भी राहत की सांस ली। मित्रों, आज कहानी का यही हम समापन करते हैं। अगली कहानी में फिर पर्दा उठेगा, रोमांचक से भरपूर लूसी हत्याकांड का अगला भाग बाद में प्रस्तुति होगी। जब तक लिए आनंद लीजिए। आगे आगे कहानी का रुतबा बढ़ता जाएगा, आनंद आता जाएगा। आनंद लीजिए, मौज लीजिए, सस्पेंस से भरपूर लूसी हत्याकांड सुनते रहिए।